हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू बिगिन विद नीरज। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे सी नेट के जो डिटेल्ड सिलेबस है उसके बारे में। ओवरऑल तो आपको पता ही होगा कि आपका जो ये एग्ज़ाम होता है सी नेट का, उसमें आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड, और आपका लास्ट वन होता है इंग्लिश। लास्ट ईयर से इस ईयर से मान के चलो, इस ईयर से आपका जीके वहाँ से निकाल दिया है। ईच सब्जेक्ट में आपके 40 क्वेश्चंस होते हैं 4 सब्जेक्ट में। जैसे आपका हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड, उसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं। तो टोटल क्वेश्चन नंबर कितने होते हैं आपके 200। ओके, तो सी नेट के एग्ज़ाम में आपके टोटल 5 सेक्शंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो सेक्शन हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। बट इस एग्ज़ाम में आपका जो डिटेल्ड सिलेबस क्या है, मैं सब कुछ आपको कवर करूँगी इस वीडियो में, तो आप देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड। फर्स्ट में सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें कि आपके आस्क होंगे क्वेश्चन, जो आस्क होंगे वो बेसिक फॉर्मेट होता है क्वेश्चंस का। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिक फॉर्मेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। देन आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं पीसीबी के, ठीक है। बाकी आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड है, उसमें भी मैं आपको सिलेबस बता दूंगी। सी नेट एग्ज़ाम डिटेल्ड सिलेबस मुझे आपको बताना है, तो डिटेल में आपको सब कुछ बताऊंगी मैं। फिर आपका होता है कोर्स इज़ ओपन टू बोथ मेल एंड फीमेल, और ये जो कोर्स होता है बेटा वो बोथ मेल एंड फीमेल कर सकते हैं। आपको पता है कि ये आपका 4.5 ईयर का कोर्स होता है, जिसमें से आपके 2 साल होते हैं बोर्ड की, उनकी एकेडमिक पढ़ाई होती है। फिर उसके बाद में कुछ प्रैक्टिस के लिए होता है और कुछ आपका इंटर्न के लिए होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मुझे बतानी थी, मैंने आपको बता दी हैं। आगे देखिए, आगे हम क्या करते हैं, किस तरीके से आप तैयारी करेंगे। अगर आपको डिटेल में सिलेबस पता होगा तो डेफिनेटली आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो सी नेट की जो फुल फॉर्म है वो आपने पढ़ ली होगी ऑलरेडी। उसका फुल फॉर्म क्या है, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, जो हर साल आपका स्टेट वाइज टेस्ट होता है, जिसमें आपके प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज उसी टेस्ट के थ्रू मिलते हैं आपको, ठीक है। सी नेट एग्ज़ाम के बारे में, सिलेबस के बारे में जानने से पहले हम करेंगे ओवरऑल जो ओवरव्यू है वो हम देख लेते हैं। तो आपका क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। टेस्ट हाइलाइट्स हैं आपकी, जैसे आपका टेस्ट कंडक्टिंग बॉडी जो है वो आपका एबीएमयू कंडक्ट कराता है, ठीक है। फिर टेस्ट फॉर्मेट क्या होता है, तो एमसीक्यू स्टाइल क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं, टोटल क्वेश्चंस आपके होते हैं 200, और आपका +1 मार्क बनता है ईच क्वेश्चन पे, ठीक है। और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपको याद रखना है। फिर आपके टेस्ट सेक्शंस कौन सी होती हैं, तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड और आपका इंग्लिश, ये आपके टेस्ट सेक्शंस हैं, ठीक है। डिटेल्ड अब देख लेते हैं। अब सी नेट का एग्ज़ाम देने के बाद में आपके पास में एक स्कोर आता है, जिस स्कोर से आप ना एक गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज को प्रेफर कर सकते हो। अगर आपका अच्छा स्कोर आता है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज को प्रेफर कर सकते हो, गवर्नमेंट आपको कॉलेज मिल जाएगा काउंसलिंग के थ्रू। और अगर आपका लो स्कोर आता है तो आप प्राइवेट कॉलेज को भी प्रेफर कर सकते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। उससे होता ये है कि आपको एक 4 साल का आपको कोर्स करना पड़ेगा, 4 साढ़े 4 साल का। उसके बाद में एक आप नर्सिंग का, एक आप नर्स बन जाओगे, ठीक है। उसके बाद में आपको अगर आगे फर्दर करना है तो आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भी करनी होती है, जिससे आप ना एक सीनियर अच्छे नर्स बन जाते हो। डिटेल जानते हैं हम फिजिक्स के सिलेबस की। तो आपका 11th और 12th क्लास का कंप्लीट फिजिक्स आपका आता है, एक्सेप्ट डिलेटेड जो आपके टॉपिक्स हैं एंड चैप्टर्स हैं। आपके जितने भी जो अभी का सिलेबस है एनसीईआरटी का, जिसमें आपके टॉपिक और चैप्टर्स लीड कर दिए हैं, उनको छोड़ के सारा आपका 11th-12th का सिलेबस रहता है, और वो भी आपका बेसिक फॉर्मेट में आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका केमिस्ट्री का भी वही सेम है। आपका 11th-12th क्लास का कंप्लीट केमिस्ट्री आएगा आपका, और एक्सेप्ट रिलेटेड टॉपिक एंड चैप्टर्स, आपके रिलेटेड टॉपिक और चैप्टर्स नहीं पूछे जाएंगे। देन आपका है आप बायोलॉजी सेम, बायोलॉजी में भी यही है। 11th-12th का आपका कंप्लीट बायोलॉजी आ रहा है। अभी का जो रिसेंट सिलेबस है एवीएम ने अपनी जो साइट है, वेबसाइट, उस पर उन्होंने डाल रखा है। अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो उस पर कि सिलेबस क्या क्या है। तो आपका जो पेपर होता है वो बोथ मीडियम में होता है। आपका जो पेपर होगा बेटा वो बाईलिंगुअल होगा, ठीक है। बाईलिंगुअल पेपर होगा आपका,
तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर यूपी बोर्ड से भी हैं और आप सीबीएसई बोर्ड से भी हैं या फिर अदर बोर्ड से भी हो, तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों को टैकल कर सकते हो। इस चीज़ से आप निश्चिंत रहें कि आपको प्रॉब्लम होगा, कोई बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसी साल से आपका बाइलिंगुअल पेपर आने लगा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ये इंग्लिश का सिलेबस। तो इंग्लिश का सिलेबस सबसे ज़्यादा आपके सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स भी पूछे जाते हैं, फ्रेजेस आते हैं, आइडियम्स आते हैं, आर्टिकल्स भी आपसे पूछे जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछा जाता है आपसे, एक्टिव एंड पैसिव भी पूछा जाता है। लिसनिंग एप्टीट्यूड में आपका क्या क्या आता है देख लीजिए। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, को डिस्क्राइब करना, कैसे समझते हैं, क्या है, किसने डेफिनेशन दी है हेल्थ की और क्या नहीं है, क्या नहीं है, इलनेस क्या है, हेल्थ केयर एजेंसीज़ कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। फिर आपका सेकंड है आपका फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ, कौन से फैक्टर्स हैं जो हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं, और हेल्थ केयर सर्विसेज क्या होती हैं वो आपसे पूछ सकते हैं वो नर्सिंग एप्टीट्यूड में। फिर उसके बाद में जो आपकी हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं उसमें हेल्थ प्रमोशन हो गया, प्रिवेंशन हो गया, जो प्राइमरी केयर होती है वो हो गया, डायग्नोसिस हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, और कंटिन्यूइंग केयर जो करती है वो। उसके बाद में आपका आता है रोल ऑफ नर्स, एक नर्स का क्या रोल होता है वो आपसे पूछ सकते हैं। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ नर्सिंग, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और डिस्क्राइब वैल्यूज़, कोड ऑफ इथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट फॉर नर्स इन इंडिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछी जाती हैं। बहुत ही ईजी पेपर आता है, एकदम बेसिक लेवल का पेपर आता है, आपको ज़्यादा हार्ड डीप नहीं जाना है सिलेबस में, बिल्कुल ऊपर ऊपर जितना आप 11वीं 12वीं में पढ़ते हो उतना पढ़ लो, आपका एग्ज़ाम आराम से हो जाएगा। टोटल आपका 200 मार्क्स होते हैं, 200 क्वेश्चंस होते हैं और 200 ही मार्क्स होते हैं। अगर आप उसमें से 130 प्लस आप स्कोर करते हो तो आप सेफ जोन में पहुंच जाते हो, और उससे क्या होता है आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो जितना आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगेन मैं बोल रही हूँ आपसे कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है, और कोई भी स्टेट का बच्चा इस पर फॉर्म फिल कर सकता है। बाकी आपकी डिटेल जितनी भी है मैंने आपको दे दी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कीप शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, टेक केयर।